आज मैं बनाने वाली हूँ हिमाचली शादियों में या धाम में बनने वाली बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश, जिसके बिना कोई बड़ा ओकेज़न या कोई शादी ब्याह होना मुमकिन ही नहीं है। बहुत स्वादिष्ट होती है खाने में, उतने ही आसानी से इसे बनाया जाता है। यदि मैं बात कहूँ हिमाचलियों की, तो उनकी तो जान होती है ये स्वीट डिश, जिसका नाम है ब्रेड का मीठा, डबल का मीठा या बदाना भी इसे कहते हैं। यदि आम लैंग्वेज में कहूँ तो ये स्वीट डिश है जो झटपट बनती है। तो आइए चलते हैं इसे बनाने। सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आपका हिमाचली हेल्दी किचन में। तो बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ ब्रेड के स्लाइस। तो मैंने 7-8 यहाँ स्लाइस ले लिए हैं। उसी के हिसाब से मैं इसमें चीज़ें आगे डालूँगी। तो अब मैं बिल्कुल वैसे बताऊंगी जैसे धाम में इसे बनाते हैं। तो धाम में इसे छोटे छोटे पीस में कट किया जाता है। यदि आप अपने लिए या अपने हिसाब से इसे बनाना चाहते हैं तो आप बड़े स्लाइस में इसे काट सकते हैं। आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जो धाम यानी कि जो शादियों वाला स्टाइल है वो बिल्कुल ये है, उसमें छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। क्योंकि शादियों में बहुत से लोग आते हैं ना, तो उस हिसाब से ये मीठा बनाया जाता है ताकि सभी को मीठा मिल सके। क्योंकि इतना टेस्टी होता है कि जो इसे चख लेता है ना, वो खाता ही जाता है। तो छोटे छोटे पीस ही किए जाते हैं। साथ ही कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है, कुछ लोग कम लेते हैं। तो यदि छोटा पीस होगा ना, तो सभी को उनके हिसाब से भी ये दिया जा सकता है शादियों में। तो इसलिए छोटे पीस ही इसके किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही धाम में इसे बनाते हैं। तो देखिए छोटे छोटे पीस मैंने बना लिए हैं इसके। ये देखिए बहुत अच्छे पीस इसके हुए हैं। सभी को मैंने यहाँ पे कट किया है, जो मैंने 6-7 स्लाइस लिए थे। अब चलते हैं इसे तलने। खास चीज़ों का ध्यान देना है तलते हुए। तो हम यहाँ घी ले लेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि घी में ही इसे बनाया जाता है। अब हमने घी को सेक लिया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको सेकना है या तलना है या पकाना है, केवल 1-1.5 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है इसे पकने में। बस इसको डालने के बाद झटपट से आपने इसको अलट पलटते जाना है, क्योंकि ये हल्के से गोल्डन होने चाहिए। बस बहुत ज़्यादा आप सेकेंगे ना, ये ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये मीठा बाद में बनेगा तो देखने में गेटअप उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो ये ही ध्यान देना है कि आप इनको अलट पलट के 1-1.5 मिनट के लिए, बड़ी हद 2 मिनट मध्यम आंच पे, केवल 2 मिनट लगेंगे। उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल मत लगाइएगा। साथ ही अलटते पलटते जाइएगा, क्योंकि दोनों साइडों से ये सिकने चाहिए। अच्छा, यहाँ ये भी बात का आपको ध्यान देना है कि बहुत कम भी नहीं सेकना है कि आप बस जल्दी से 1 मिनट में ही इसे निकाल दो, क्योंकि तब ये हल्के से हार्ड नहीं होंगे। जब हम तलते हैं ना इन्हें, हल्के से ये हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम इन्हें आगे चाशनी में डालेंगे तो ये उसमें मेल्ट नहीं होंगे। इसलिए इसको हिसाब से आपको तलना होगा जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। क्योंकि यदि कम तला होगा तो ये मेल्ट हो जाएंगे। यदि बहुत ज़्यादा तल देंगे तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने तो देखिए यहाँ 2 मिनट को भी हल्के से सेकंड कम ही है, ये बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे बस हो जाने चाहिए। आप अच्छे से वीडियो में देख लीजिए, तब चाहे आपके 1.5 मिनट लगे या 2 मिनट, लेकिन ऐसे गोल्डन होने चाहिए बस। तो अभी मैंने गैस को बंद किया है। मैं पहले इन्हें निकाल लूँगी, उसके बाद जब सेकंड बैच मैंने इसमें डालना है तब मैं बेशक यहाँ पे गैस को चला दूँगी। तो अब मैं सेकंड बैच भी डाल दूँगी। जो गैस की आंच है वो मैंने अभी बिल्कुल कम यहाँ की है, क्योंकि जो घी है वो पहले से काफ़ी तपा हुआ है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो इस बैच को भी हम अलट पलट के निकाल लेंगे। यदि मैं शादियों की बात कहूँ हिमाचल की, जो शादियों में इसे सबसे पहले दिया जाता है खाने को, इस मीठे को। कई जगह पे लास्ट में भी देते हैं, लेकिन जो मतलब काफ़ी टाइम पहले से जैसे बनती आई ये डिश, सबसे पहले चावल के साथ इसे सर्व किया जाता है। तो अब मैं चाशनी बनाऊंगी। कोई भी पैन हम गैस पे लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें 2 बोल चीनी के डाल दूंगी, क्योंकि चाशनी हल्की सी ज़्यादा बनती इसके लिए। जितनी मैंने चीनी डाली है माप के देखिए वो ही बोल लिया है। 2 बोल मैं पानी के डाल दूंगी। जितनी चीनी है उतना ही हमें
पानी यहाँ पे डालना होगा। जो चाशनी है उसमें बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, इसके लिए हल्की सी ज़्यादा चाशनी ही हमें बनानी होती है, क्योंकि ब्रेड है, जो ब्रेड होता है वो काफ़ी पानी को, काफ़ी लिक्विड को सोखता है, तो जो ये डिश से बहुत सूखी सूखी भी अच्छी नहीं लगती है। तो हमने चाशनी को इतना पकाना है कि हल्की सी चिपचिपी हो जाए। तो पहले तो हम चलाते जाएंगे जब तक इसमें चीनी है, जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती तब तक चलाते जाएंगे, ताकि चीनी जले ना या नीचे तले में ना लगे। तो जब इसमें चीनी पिघल जाएगी उसके बाद केवल 2 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे इस चाशनी को पकाना है, ताकि ये हल्की सी थिक या हल्की सी चिपचिपी हो सके। यहाँ पे चीनी पिघल गई है, केवल 2 मिनट के लिए मैं आगे पकाऊंगी। तब तक मैं आपको कुछ खास बातें बता देती हूँ। यदि आप नहीं जानते हैं कि हिमाचली धाम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि हिमाचली धाम उसे कहते हैं जो हिमाचली शादियों में जो खाना खाया जाता है नीचे ज़मीन पे बैठ के, उसे कहा जाता है धाम का खाना कि हमने आज खाया है। जो खाना बनाते हैं उन्हें बोटिए कहा जाता है, यानी कि जो कुक होते हैं। तो 2 मिनट के लिए चाशनी को मैंने पका लिया। देखिए ऐसी चिपचिपी हो जाएगी कि अंगूठा उंगली आपस में हल्का सा चिपकेगा, हल्की सी थिक भी ये हो जाएगी। यदि आप इसे ध्यान से देखोगे पहले से गाढ़ी हो चुकी है। जब इतनी चाशनी हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हल्का सा फूड कलर, क्योंकि मैंने इसे धाम के शादियों में जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसा बनाया है। आप यहाँ पे इसे बिना डाले भी बना सकते हैं, या हल्की सी हल्दी की चुटकी डाल के भी बना सकते हो, जैसा आपको सही लगे। स्वाद तो वही आना है ना, बस देखने में गेटअप अच्छी आ जाती है। शादियों में बनना है तो मैंने उसी हिसाब से बताया है आपको। अब जो हमने पहले से ब्रेड तल लिए थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। गैस चली हुई है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे चली है। हम इसमें सभी पीस डाल देंगे। उसके बाद केवल 1 मिनट टाइमिंग आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा जब ये डिश बनाए। केवल 1 मिनट के लिए हमने इन पीस को इसमें पकाना है मीडियम फ्लेम पे, केवल 1 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत पकाइएगा, नहीं तो जो ये पीस है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए पकाना है केवल। पहले ऐसे इन्हें देखिए, एक साइड से हल्का सा हम पकने देंगे, उसके बाद पलट के पका लेंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे से जूसी हो सके। तो बस ऐसे 2-3 दफ़ा अलट पलट लेंगे हम, ताकि बढ़िया से ये पक भी जाए, अच्छी सी मिठास इन पीस में आ सके। अब यहाँ पे आपको टाइमिंग का ही ध्यान देना है कि बस 1 मिनट तक इसे आप यहाँ पे पकाइएगा। ज़्यादा पकाएंगे तो भी ये पीस मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत कम बनाएंगे तो भी ये जूसी नहीं बन पाएंगे। तो बस इन 2 चीज़ों का आपको यहाँ ध्यान देना है। तो मैंने तो इसे 1 मिनट के लिए पका लिया। अब मैंने यहाँ किया है गैस को बंद। लेकिन अभी जब आपने इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही आप ढकेंगे ना पकने के बाद, तब ये बढ़िया से बन पाएगी वो डिश जो धाम में बनती है। 10 मिनट लगाइएगा, इसे ढक दीजिएगा, तब ये ज़्यादा जूसी होंगे, बिल्कुल वो गेटअप आएगी जैसी हिमाचली धाम के मीठे में होती है। तो ये लीजिए, आप भी आनंद उठाइए इस हिमाचली धाम स्पेशल टेस्टी सी स्वीट डिश का, जिसमें हल्का सा मैंने डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल दिया है। अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप चाहे तो कोई मेवे इसमें डाल सकते हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक ये चीज़ें डाली जा सकती है, या इनके बिना भी आप इसे खा सकते हो। अब शादियों में तो इसे चावल के साथ ही खाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये वैसे। लेकिन यदि आप चाहें तो चपाती के साथ इसे खा सकते हैं, या एज अ स्वीट डिश ऐसे एज इट इज़ भी इसे खाया जा सकता है। बस जब झटपट से कुछ टेस्टी मीठा खाने का मन हो तो झटपट से इसे बनाइए, केवल 5-7 मिनट लगा के। यदि आपने इसे खाया है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आप जानते ही होंगे तब तो इसके स्वाद को। यदि नहीं खाया है तो बना के देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा ये। तो आई होप कि आज की वीडियो को आपने फुल एंजॉय किया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने हिमाचली हेल्दी किचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस का आनंद उठा सकें। अब मिलेंगे ऐसी एक नई हेल्दी टेस्टी डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।